अगर आज का दिन आपका अच्छा नहीं गया है या पढ़ते-पढ़ते मन भारी हो गया है, तो 2 मिनट बुक को साइड में रख के 2 से 3 मिनट मेरी बात सुनो। मैं आज यहाँ कोई टिप्स देने नहीं आई हूँ, ना ही कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात करने आई हूँ। आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मैं खुद फेस कर रही थी कुछ दिन पहले और कुछ महीने पहले। तो तब मैंने सोच लिया था कि मुझे आपसे बात करनी है। लाइक अभी अचानक मेरा मन होने लगा कि मुझे वीडियो मैंने ऑन कर दी और मैं यहाँ बैठ गई बनाने के लिए। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस ऐसे ही बैठ गई हूँ मैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो देखो, मैं अभी शिक्षण वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ बैठ के, और ये बुक्स भी यहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब अभी ये वीडियो चल रही है, साथ में मैंने अचानक से ऐसे कैमरा ऑन करके मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब पढ़ रहे होते हैं अच्छे खासे, अपना सब एफर्ट लगा रहे होते हैं, फिर किसी दिन हमें अचानक किसी रील पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर हमें एक रील देखने मिलती है जहाँ पर एक पूरा हॉल है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं कोचिंग के, और आगे टीचर कुछ बोल रहे हैं और कमेंट्स में लिखा है कि सिलेक्शन यहीं से होगा और ये वो। और वो माहौल एक अलग ही होता है, मतलब वो कोचिंग का माहौल जहाँ सब बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, टीचर आगे पीछे घूम रहे हैं, और उस रील को देखने के बाद मन एकदम अजीब सी खटास होती है। मतलब फिर हमें लगता है कि हम कहाँ बैठे हैं। मतलब हम देखते हैं तो आसपास छोटा सा गांव होता है, हम किसी कमरे में बैठे हैं, हमारी 2-4 बुक्स, हमारे पास कोई बुकलेट्स इतनी बंडल बहुत सारी बुक्स नहीं है हमारे पास, कोई वही घिसे पिटे नोट्स है हमारे, और हमें कोई देखने वाला नहीं है कि कैसे ये सही कर रही है नहीं कर रही है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है कि तेरे इस टेस्ट में नंबर नहीं आया तू अब ऐसा कर। तो फिर हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम उन कोचिंग वाले बच्चों से कहीं ना कहीं हम में तो कुछ कमी है, हम वो नहीं कर पाएंगे जो वो कर लेंगे क्योंकि उनके पास कोचिंग है। मतलब ये कंपैरिजन चीज़ जो है बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब जब हम कंपेयर करना चालू करते हैं तो फिर वो दिमाग कहीं से कहीं चला जाता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं क्या ही चीज़ हूँ। मतलब वो लोग इतना पैसा खर्च करके इतनी बड़ी कोचिंग में जा रहे, इतने इतने नोट्स बना रहे, इतने बड़े सर की बात सुन रहे, और हम यहाँ घर पे बैठे हुए हैं, वही रूम, वही बुक्स, वही टेबल, वही चेयर, रोज मतलब एक ही रूटीन चल रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं है। लाइक हमसे कुछ हो पाएगा, मतलब खुद सेल्फ डाउट होने लगता है। तो इस चीज़ का तो एक ही सोल्यूशन है, बस अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में इमेजिन करो, और उस कोचिंग वाले बच्चों को भी एग्ज़ाम हॉल में इमेजिन करो। ना उनके पास कोचिंग के टीचर आकर बैठने वाले हैं, ना हमारे पास। वहाँ होगा तो सिर्फ हमारा माइंड, और यहाँ हमने कितना स्टोर किया है बस वो। वहाँ पर कोई ये नहीं पूछेगा कि तू कौन से कोचिंग से पढ़ के आया, तेरे पास कितने नोट्स है, तेरे कितने नीटली नोट्स बनाए, तेरे पास क्या क्या है, कुछ नहीं। बस वो यहाँ का खेल होगा सब कुछ। वहाँ कोई जज करने वाला नहीं कि तूने कितनी बड़ी कोचिंग से पढ़ के आया। वहाँ मैटर करेगा हम पेपर को किस टाइप से हैंडल करते हैं, हमारा थिंकिंग लेवल क्या है, हमारी माइंड सेट कैसा है उस टाइम के ऊपर, तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो द थिंग इज़, जो मैंने सीखी है यही कि सिलेक्शन जो है वो कॉलेज के किसी ठप्पे से नहीं होगा, वो इस चीज़ से होगा कि आपने कितनी मेहनत की है। क्योंकि कोचिंग में जाकर भी कोई बच्चा फेल हो सकता है, अगर वो, उसकी रियल पढ़ाई भी कब काउंट होगी, जब वो अपने रूम में आकर पढ़ाई करेगा, उस टाइम नहीं जब वो बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठा है, टीचर पढ़ा रहे, वो पढ़ रहा है। वो पढ़ाई नहीं गिनी जाएगी, पढ़ाई वही गिनी जाएगी जो अकेले में आकर वो पढ़ेगा। और वो कोचिंग वाला बच्चा भी फेल हो सकता है और वो पास भी हो सकता है, और हम घर बैठ कर पढ़ रहे तो हम पास भी हो सकते हैं और हम फेल भी हो सकते हैं। तो ये कोई मापदंड नहीं हो सकता कि कोचिंग होगी तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो अपने आप को कभी भी उन कोचिंग वाले बच्चों से कम मत समझना। मैं उन लोगों को मॉक नहीं कर रही हूँ, कि उनको कोई हेट नहीं कर रही हूँ। उनको अगर उनके पास बजट है, उनकी फैमिली ने अलाउ किया है तो वो कोचिंग जा रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसी स्थितियाँ नहीं है, परिस्थितियाँ, तो हम क्यों इन्हें दोष दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस चीज़ पर बोला जाए, क्योंकि कुछ दिन से मैं भी ऐसे ही सोच रही थी और मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। तो इसलिए मैंने रैंडमली कैमरा ऑन किया और मैं आपसे बात करने लग गई। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, दिमाग में इतनी टेंशन मत रखा करिए, और कभी भी ऐसे कोई टेंशन हो तो इस चैनल पे आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भाषण नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।